प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 बताई थी बनाने के लिए, ठीक है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन क्लिक करके मुझे भेजो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को भेजूंगी, ठीक है। आज मैं आप लोगों को चेकअप बता रही हूँ, ठीक है। चेकअप में बोल रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो। व्हाट विल बी द 10% ऑफ 70? 70 का 10% क्या होता है? 70 का 10% क्या होता है? 10 से 10 कट गया 7, तो आप 7 में टिक कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारा क्वेश्चन बना लेना। नेक्स्ट आपका आता है बी नंबर में, बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 16। बोल रहा है, ये तो ए हो गया। बी में बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर, मतलब 40 मीटर का व्हाट परसेंट पूछ रहा है। परसेंट पे हम एक्स डाल देंगे, एक्स बाई 100 कर देंगे 16, मतलब 40 का कितना परसेंट? 16 हो जाएगा। तो आप जहां पे व्हाट पूछ ले, जिस जगह पे आपको वही डालना है। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द 10% ऑफ 70, 70 का 10% क्या होगा, मतलब इक्वल टू के पास क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 16, मतलब कि कितना परसेंट होगा 40 का 16 कितना परसेंट होगा। तो आप क्या करोगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यह 40x इक्वल टू ये 1600 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 40, 10 से 10 कट गया, चचो का 16, 40% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सारा क्वेश्चन बनाना है। सी में आपको कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं बताई ही थी कि कैसे करना है, तो आप लोग इसे खुद से बनाना। डी नंबर से मैं बता रही हूँ क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। डी में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट 5% एवरी ईयर। ये पहले भी क्वेश्चन था कि एक मशीन का जो है वह डेप्रिसिएशन जो होता है, मतलब हर साल उसकी कीमत कितने परसेंट घटती है, तो 5% घट जाती है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1 लाख, अगर उसकी वैल्यू, उस मशीन की वैल्यू आज के डेट में 1 लाख है, तो व्हाट विल द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी। तो आप पहले लिखोगे वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी। तो वो 1 लाख पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन काट रहा है? 5% काट रहा है, तो आप भी 5% इसका डेप्रिसिएशन काट दो, मतलब 5000 रुपया। तो 1 साल बाद उसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 लाख में से 5000 घटा दोगे तो 95,000, मतलब कि अगले साल उसका 95,000 हो जाएगा। वो पूछ रहा है 2 साल में, तो लिखिए यहाँ पे देन वैल्यू ऑफ मशीन इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल आपका इसका हो जाएगा, तो 95,000 का 5%, 10 से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का 0, 5 5 जा 25, 2 9 5 जा 45, 46, 47, मतलब दूसरे साल उसका डेप्रिसिएशन कितना काटेगा? 47, 50 काटेगा। तो अब आप क्या कीजिए, उसको 95,000 में से 47, 50 घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, और ये आपका हो जाएगा कितना? 9, मतलब दूसरे साल उस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,250 रुपया। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए 3 साल का पूछता कि 3 साल बाद उस मशीन की वैल्यू क्या हो जाती, तो आप क्या करते हैं, 9,250 का फिर 5% थर्ड ईयर में निकालते, द वैल्यू ऑफ मशीन इन थर्ड ईयर इज इक्वल टू 9,250 इंटू 5/100, जितना आता है उसको 90,250 में से उसे घटा देते, तो वो तीसरे साल की उसकी वैल्यू हो जाती। अब हम आएंगे ई नंबर पे। ई में बोल रहा है a cell phone was marked at 40% above the cost price and a discount of 30% was given on its marked price। बोल रहा है कि एक सेल फोन को मतलब 40% बढ़ा के, कॉस्ट प्राइस से 40% बढ़ा के उसे मार्क किया जाता है,
ठीक है, मतलब उस पर प्रिंट किया जाता है और उसके मार्क प्राइस पे से जो मार्क किया गया है उस पे से 30% डिस्काउंट देके उसे क्या किया जाता है, बेचा जाता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। तो उसे फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है वो परसेंट आपको निकालना है। तो पहले हम क्या डालेंगे, हमें तो सीपी कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, अगर कॉस्ट प्राइस पता रहता तब ना 40% उसमें ऐड करके हम बताते कि उसका मार्क प्राइस क्या है। तो हम डाल देंगे लेट बी द सीपी इज इक्वल टू 100। मान लीजिए उसका हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो एमपी मेरा कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, तो 100 में प्लस कर देंगे 40%। तो किसका 40%, 100 का 40/100, ठीक है। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 100 + 40 इज इक्वल टू 140, मतलब 140 रुपया उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, प्रिंट होगा। तो आप 140 रुपये में उसे क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना परसेंट उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, 140 में 30% उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 30/100 कर दीजिए, कट गया 14 4 12, हाथ में 1 3 42 रुपीज, मतलब उसको 42 रुपया क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मालूम है, मार्केट प्राइस मालूम है, तो एमपी माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। एमपी मेरा 140 है, माइनस 42 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 98 रुपीज। इसको क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, तो 2 रुपया। तो लॉस परसेंट आप कैसे पता करोगे उससे कैसे लॉस हो रहा है, तो आपका जो सीपी था कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, बट आप उसे बेचे कितने में हो, 98 में। तो 100 में से यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, सीपी 100 माइनस 98 बराबर 2। अब आप डालोगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। डालिए यहाँ पे लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये आप लोग इजिली तो ऐसे भी डाल सकते हो कि 100 का 2 निकला है तो 2% होगा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ इसे थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में। लॉस आपको कितना हुआ है, 2 रुपया हुआ है। सीपी आपका कितना है, 100 रुपया है, 100 करेंगे, 100 से 100 कट गया, 2% उसे लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये आप ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है F नंबर में, अरुण इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ तरुण। अरुण की इनकम जो है वो तरुण की इनकम से कितनी है, 20% कम है। बाई व्हाट परसेंट इज तरुण इनकम मोर देन अरुण इनकम। तो आप बताइए कि तरुण की इनकम कितने परसेंट अरुण से ज्यादा है। तो पहले आप लिख लेंगे लेट तरुण इनकम, सॉरी किसका इनकम है, हाँ तरुण इनकम बी एक्स, तरुण इनकम बी एक्स, क्योंकि अगर हम तरुण का इनकम निकालेंगे तभी ना उससे 20% कम हम वरुण का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा देन अरुण इनकम इज इक्वल टू एक्स माइनस 20%, ठीक है। ये आप 20% डाल लीजिए डायरेक्टली यहाँ पे। उसके बाद इसको मैं और सॉल्व करने के लिए बताऊंगी। तो इसे क्या कीजिए, अब निकालिए इसका 20%, मान लीजिए ये x है। अगर इस x को हम डायरेक्टली 100 मान के चले जैसे प्रीवियस क्लास में की थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस x का 20/100, जितना ये आएगा उतना कम है। 100 माइनस 100 सॉरी 100 का 20/100, 100 से 100 ये कट गया, 20 आ गया, 100 माइनस 20 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों के बीच का, कि इसके डिफरेंस क्या है। तब लिखिए डिफरेंस बिटवीन difference in their income is
COME इनकम इज 100 माइनस 80, मतलब कि तरुण को 100 रुपया मिलता है तो वरुण को कितना मिलता है 80 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 20 रुपया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ तरुण इनकम मोर देन, आपको बताना है कि परसेंटेज में तरुण की इनकम कितनी ज्यादा है। तो आप लिखेंगे 100 x बाई 100, आपको यही निकालना है ना, किसका निकालना है तो 80 का निकाल देंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 20। अब सॉल्व कीजिए, ये x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, ये आपका हो जाएगा 80x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2000, x इज इक्वल टू 2000 बाई 80, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 8 5 40, 25% आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है F हो गया। जी नंबर, जी में बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एनुअली। एक मतलब शहर की पॉपुलेशन जो है वो हर साल 10% क्या होती है, बढ़ती है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, अगर अभी की पॉपुलेशन 60,000 है तो व्हाट विल द इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो 2 साल बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे डालिए द पॉपुलेशन आफ्टर 1 year आफ्टर 1 year, मतलब 1 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो कितना है 60,000 है, 10% बढ़ता है तो 10% हम बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्टली उसका निकाल सकते हो कि वो 1 साल बाद कितना होगा, या फिर आप 10% निकाल के 60,000 में उसे जोड़ सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकालोगे, बढ़ रहा है का मतलब 100 में हम 10 जोड़ देंगे, और अगर घटता तो हम 100 में से 10 घटा देते। ठीक है, तो हमारा बढ़ रहा है तो हम सीधे यहाँ पे अगर 110 पे निकालेंगे तो हमारा टोटल निकल जाए कितना होगा, हमें जोड़ने होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको समझाना है इसीलिए हम इसे अलग अलग ही निकालते हैं। 1 0 1 0 दूसरा 0 दूसरा 0, कितना बचा 6000। तो 60,000 प्लस 6,000 करेंगे तो हमारा 66,000 हो जाएगा। आपको जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ उसका मैं यहाँ रफ में करके आपको बता दे रही हूँ, ताकि अगर आपको जिस चीज़ में सुटेबल लगे आप लोग बना सकते हो। ये मैं बताई हूँ 60,000, और क्या बोली हूँ कि अगर मेरा बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, घट रहा है तो 100 में घटा देंगे। 10% बढ़ रहा है, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा बटा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, 11 6 जा कितना होता है 66, 3 0 है 1 2 3, आ गया 66,000, यहाँ भी आया 66,000। ठीक है, अब निकालेंगे। देन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू दूसरे ईयर में कितना हो जाएगा, तो 66,000 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि इतना रहेगा, अब इसका 10% बढ़ेगा तो आपको उस वे से भी बता देती हूँ। 10% बढ़ रहा है बट्टा 100 कर देंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 6 जा, ये पेन से लिखिए, 11 6 जा 66, हाथ में 6, 11 6 जा 66, 67 68 69 70 71 72, कितना जीरो बचा है 2 2 0 यहाँ लगा देंगे। आंसर 72,600 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, आपको दोनों ही वे से मैं काटना बता दी हूँ, आपको जो सुटेबल लगे आप उस वे से आप काट सकते हो। H नंबर बोल रहा है कि अनुज स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। बोल रहा है कि अनुज जो है वह अपने सैलरी का 20% घर के रेंट पे क्या करता है, खर्च करता है। 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, वह जो बचा हुआ है पैसा उसका 70% घर के खर्चों में वो क्या करता है,
एक्सपेंड करता है, ठीक है। इफ ही सेव 1800, अगर वो अपनी सैलरी का 1800 बचाता है तो वो टोटल कितना खर्च करता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, तो यहां देखेंगे ही सेव कितना, तो 100%, मतलब एक्स का अगर 70% वो खर्च करता है तो 30% उसका बचता है। 30% वो कितना बचाता है, 1800। तो एक्स का 30/100 इज इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे, 1800। पहले हम ये देख लेंगे कि वो कितना का 30% 1800 बचाया है। तो ये आपका कटेगा 1 0 से 1 0, यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 18,000 हो जाएगा। x इक्वल टू 18,000 बटा 3, 6,000। x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 6,000। मतलब 6,000 में से वो क्या करता है, 70% अपने घर के सामान में खर्च करता है और 1800 रुपया वो बचाता है। अब क्या कह रहा है कि मतलब इस 6,000, वह भी 6,000 इसका कितना है, टोटल इनकम का 80% है, क्योंकि वो 20% तो अपना हाउस रेंट देता है, तब ना उसका जो मतलब बचता है उसमें से 70% वो करता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सो टोटल सैलरी, सो टोटल अनुज सैलरी इज इक्वल टू, तो ये कितना परसेंट है, तो 20% वो खर्च कर देता है, तो 80% में से करता है। तो x का 80/100 इज इक्वल टू कितना, 6,000 उसका हो रहा है। तभी ना ये 6,000 में 70% यहाँ पे घर के खर्चों में कर रहा है और 1800 बचा ले रहा है, तो वो भी 80% उसके टोटल इनकम में से कर रहा है। तो हम टोटल निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 8x इज इक्वल टू 6,000 और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10, x इज इक्वल टू 6 पे 4 0 डाल देंगे और ये 8 को यहाँ डिवाइड में काटिए, 8 5 40, नहीं अच्छा कर, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 0 डाल दिए, 40, 8 5 40, 2 मतलब कि x इज इक्वल टू 7,500 उसका क्या है, टोटल इनकम है। आप चाहो तो वेरीफाई भी करके देख सकते हो। 7500 का क्या करोगे, 20% निकाल दोगे, ठीक है, तो आपका ये 6,000 आ जाएगा और 6,000 का 70% निकाल दोगे तो आपका ये 1800 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आई में। एक काम करती हूँ, बाकी आप खुद से क्वेश्चन करो, जो नहीं समझ में आएगा देन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारा क्वेश्चन मैं ही बना दूंगी तो आप लोग अपना सेल्फ कुछ नहीं कर पाओगे। आई में कह रहा, अ शॉपकीपर अलाउड 10% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन 10%। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो 10% डिस्काउंट दे के भी 10% क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक विच इज मार्क एट 220। तो बताइए कि अगर उसका 220 रुपया मतलब मार्क है, उसका मार्क प्राइस है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे खुद से बनाना, एमपी लिख देना, डिस्काउंट दिया हुआ है आपका, एसपी आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एसपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एमपी माइनस ये कर दोगे टोटल वैल्यू, तो वो आपका निकल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा या नहीं बनेगा तब आप हमसे पूछना, हम आपको आगे बताएंगे। अ नंबर इज, नेक्स्ट बोल रहा है जे में, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10%। एक नंबर जो है वो 10% से बढ़ा दिया जाता है, देन डिक्रीज बाई 10%, और उसे फिर 10% से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट ऑफ द नंबर। तो आप उसका एक्चुअल बताइए कि वो कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल परचेज एंड ओल्ड कार इतना। विशाल जो है एक पुरानी गाड़ी 1,14,600 में खरीदता है और उसकी रिपेयरिंग में 54,000 खर्च करता है। अगर वो उस गाड़ी को 15 लाख में बेच देता है, सॉरी 1,50,00,000 में 15 लाख में बेच देता है, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को खुद से निकालना। देन बोल रहा है आपको
और शॉपकीपर मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक शॉपकीपर जो है वह एक सामान पे क्या करता है, 20% अपने कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के लिखता है, ठीक है। ऑल्सो गिव अ डिस्काउंट 10%, और वो अपने मार्क प्राइस से 10% डिस्काउंट भी देता है। फाइंड इज गेन परसेंट, तो उसका गेन परसेंट आपको क्या करना है, निकालना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे वो 20% क्या करता है, बढ़ा देता है मार्क प्राइस पे, और 30% डिस्काउंट देता है, यहाँ 10% डिस्काउंट देता है, सेम वैसे ही निकालेंगे गेन परसेंट। सेम आपका ये क्वेश्चन जो है वो ई नंबर जैसा आप बना लीजिएगा। संगीता बॉट 2 फैन, संगीता जो है वो इतने रुपए में 2 पंखे खरीदती है। सी सोल्ड वन ऑफ 15% प्रॉफिट, एक को वो 15% प्रॉफिट पे बेच देती है, दूसरे को वो 9% लॉस में बेचती है। इफ संगीता गेन द सेम अमाउंट फॉर ईच फैन, अगर वो दोनों ही पंखे पे सेम प्रॉफिट कमाती है तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। मैं एम नंबर बता देती हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं बनाए होंगे। तो आप एम नंबर में क्या करोगे, एम नंबर में बोल रहा है कि वो 2 फैन खरीदती है, ये नहीं मालूम है कि कितने में खरीदती है, तो हम कॉस्ट मान लें। लेट द कॉस्ट ऑफ फैंस बी X रुपीज एंड Y रुपीज, X एंड Y मान लिए, ठीक है। हम ये X प्लस Y कितने में मिला इसे, 3605 रुपए में, दोनों उसको 3605 रुपीज में मिला है। अगर हम Y का वैल्यू निकालेंगे तो X को माइनस कर देंगे, 3605 माइनस X कर देंगे, ठीक है। और अगर हम X का वैल्यू निकालेंगे तो Y को क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। अब आप पहले फैन का निकालिए, SP ऑफ, हम इसको माइनस कर दिए तो डालिए SP ऑफ फर्स्ट फैन इज इक्वल टू X प्लस 55%, ठीक है, सॉरी 15%। इसमें क्या कह रहा है कि वो 15% मतलब बढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे, X by 100 X प्लस, मान लीजिए इसको अगर आप 15X लिख देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15X by 100 लिखते हैं तो आपको यहाँ कितना हो जाएगा, 15X by 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका कितना, पहले पंखे का प्राइस निकला। अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड फैन का निकालेंगे, तो सेकंड फैन का क्या हो जाएगा, फैन इज इक्वल टू Y माइनस 9%, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो भी मेरा Y का प्राइस है उसमें 9% क्या है, वो लॉस पे बेच रहा है। यहाँ मेरा प्रॉफिट में बेच रहा था इसीलिए प्लस किए हैं, यहाँ लॉस में बेच रहा है इसीलिए हम इसे क्या किए हैं, माइनस किए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100